चाय पर चर्चा आप देख रहे हैं। झारखंड के दशरथ माझी को भला कौन नहीं जानता, जिन्होंने पत्नी के प्यार में पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था। अब ऐसी ही मिसाल बने हैं मुंबई के सबसे उम्रदराज पर्वतारोही शरद कुलकर्णी। शरद को पत्नी से एवरेस्ट जितना प्यार है। 50 की उम्र में पत्नी के साथ एवरेस्ट फतेह का सपना देखा था। सफर में पत्नी का साथ छूटा, लेकिन शरद का हौसला नहीं टूटा। माउंट एवरेस्ट फतेह कर पत्नी की तमन्ना पूरी की है। कुछ करने का जज्बा हो, इरादों में दम हो, तो उम्र सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है। वो आपकी कमजोरी नहीं, ताकत बन जाती है और आप दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। ऐसी ही एक मिसाल है मुंबई के रहने वाले शरद कुलकर्णी। उम्र 60 साल है, लेकिन इनके कदम हैं कि रुके नहीं और ये जरा भी थमे नहीं, क्योंकि इन्होंने इसी साल के मई महीने में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। इस तरह ये विश्व की 7 ऊंची चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। दरअसल 50 की उम्र में शरद कुलकर्णी ने अपनी पत्नी अंजलि के साथ एक सपना देखा। विश्व के 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों पर चढ़ने का सपना। इसी सफर में इन्होंने अपनी पत्नी अंजलि को भी खो दिया। जब साल 2019 में माउंट एवरेस्ट पर ये पत्नी के साथ पहली बार क्लाइंब कर रहे थे, उसी दौरान अंजलि की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। सपना छन्न से टूट गया, लेकिन शरद ने हार नहीं मानी। इन्होंने न केवल बाकी 4 चोटियों पर चढ़ाई की, बल्कि माउंट एवरेस्ट पर भी दोबारा चढ़ाई की। जिस जगह अंजलि की मौत हुई थी, वहां वापस जाकर उन्हें अनोखी श्रद्धांजलि दी। पत्नी को एवरेस्ट जितना प्यार करने वाले शरद ने 7 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे उम्रदराज पर्वतारोही बनने का नया रिकॉर्ड भी बनाया। आज जब उनका सपना पूरा हो गया, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलकते हैं। आखिर अंजलि के साथ देखा साझा सपना साकार जो हो गया। जहां पे मेरा फॉल हो गया था, वहां पे मैं कोई अदृश्य शक्ति से ही बच गया। 3-4 बार ऐसी हुई चीज कि मैं चल नहीं पा रहा और कोई तो भी मुझे पुश कर रहा है, या फिर मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वही उसी समय कुछ सनलाइट आ रहा है और मेरे को आगे का दिखाई दे रहा है पूरा कि। तो ऐसा कुछ अनुभव हुआ मुझे। तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि वो साथ में नहीं है। वैसे भी क्लाइंबिंग जो करते हैं, तो हम लोग ऐसा हाथ पकड़ के तो नहीं करते, आगे पीछे रहते, या मैं आगे रहता हूँ वो पीछे रहता है। तो वैसे लगा मुझे कि शी वॉज बिहाइंड मी। शरद कहते हैं, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा होना एक दुर्लभ और भाग्यशाली अनुभव है। वो इस सफर में मदद देने वालों को याद करते हैं, उनका आभार मानते हैं, उनकी सराहना करते हैं। शरद अब तक माउंट विंसो, माउंट देनाली, माउंट एल्बर्ट, माउंट अकंसगुआ, माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट कियास्को पर चढ़ाई पूरी कर चुके हैं और बन गए हैं सबसे उम्रदराज पर्वतारोही जिसे पत्नी से एवरेस्ट जितना प्यार है। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। और इस वक्त खुद हमारे साथ शरद कुलकर्णी जी जुड़ रहे हैं। शरद जी, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपने जो ये उपलब्धि हासिल की है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। हमें और खुशी होती अगर आज आपकी पत्नी भी आपके साथ होती, लेकिन साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस जर्नी में जो मोटिवेशन का सबसे बड़ा फैक्टर रहा, वो क्या रहा और किस तरह से आपने इस उम्र में ऐसा सपना देखा? जी, मोटिवेशन का पार्ट मतलब मेरी पत्नी अंजलि कुलकर्णी थी साथ में, क्योंकि हम लोगों ने जो भी इससे पहले भी मैराथन वगैरह सब किए थे। 7 समिट छोड़ के भी बाकी के भी हम लोगों ने काफी माउंटेनियरिंग की थी, सब साथ में की थी। तो वो मेरे लिए काफी प्रोत्साहनदायक थी और मोटिवेशन भी करती थी। एक दूसरे के लिए हम साथ में ही सब पूरा करते थे। इवन हम लोगों ने काफी मैराथन साथ साथ में कंप्लीट की थी। सो इस बार भी वैसी मतलब 2019 में भी हम लोग ऐसे सोचा था कि हम लोग साथ में ही समिट करेंगे, लेकिन कुछ कारण से ऐसा हो नहीं पाया।
उस समय कुछ फर्स्ट टाइम एवरेस्ट में काला दिन माना जाता है 2019 की। काफी ट्रैफिक जाम की वजह से और ऑक्सीजन की कमी वजह से काफी लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी और मुझे उसका साथ छोड़ना पड़ा। लेकिन हमारी दोनों की ऐसी तमन्ना थी कि जो भी करना है साथ साथ करना है। अभी मैं भी अगर वो भी अगर मेरी जगह होती और मैं उसकी जगह होता तो वो भी ये पूरा करती, हमारा जो ड्रीम था पूरा करती। और वैसे ही जब मुझे वहां पे उसको मरते हुए मतलब छोड़ के आना पड़ा, मतलब शी वॉज मेरे हाथ में उस बेहोश हो गई थी और वहां से कैंप मतलब डेथ जोन से साउथ समिट से मुझे उसे अकेले छोड़ के आना पड़ा। तभी मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, हम लोग अभी तक जो साथ में सब किए हैं और आगे भी मैं, अगर तू फिजिकली मेरे साथ नहीं रहेगी तो भी अदृश्य रूप में तू मेरे साथ है। बिल्कुल। और देखिए, अदृश्य मैं रूप में साथ रहकर जो हाँ, उन्होंने आपको ताकत दी है, और मेरे ख्याल ताकत से दी आप है भी इस बात को जी। मानेंगे कि ये उसी ताकत और उसी शक्ति का नतीजा है कि आज आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया हाँ। शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।